अस्सलाम वालेकुम। अब जो लोग रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको बाकायदा जो एफडीए फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो उसका मास्टर प्लान बनाया फैसलाबाद का, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहले क्योंकि ज़मीन डिवाइड नहीं थी तो वो और हिसाब था कि जहाँ पे आपने जो ज़मीन खरीद ली उसका रेट बढ़ गया और आपने ज़मीन सेल कर दी और आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब वो सीन नहीं रहा। एफडीए ने बाकायदा जो है इसका मास्टर प्लान बनाया अगले 10 से 15 साल का। तो वो जो मास्टर प्लान के अंदर जमीन डिवाइड हो गई है कि कमर्शियल इस जगह पे है, हाउसिंग सोसाइटीज इस जगह पे बनेगी, आईटी सेक्टर यहाँ पे बनेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे बनेगा। तो जो सेक्टर है उनके हिसाब से फिर रेट बढ़ना है। जो इस टाइम बेस्ट सेक्टर है वो यहाँ पे कनाल एक्सप्रेस वे जो कि मोटरवे की तरफ जाती है, कनाल रोड से मोटरवे की तरफ, वहाँ पे हाउसिंग प्लान है। तो वहाँ पे क्योंकि सी पैक का समझ लेके ये जो अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट और M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है, ये सी पैक का बहुत बड़ा मंसूबा है और इसके करीब जितना भी रकबा है वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। वहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी। तो वहाँ पे हाउसिंग के इतने ज़्यादा लोग हैं, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट होगी और वहाँ पे रेट अप्रिशिएट होंगे। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया भी इन्होंने बाकायदा जो है वो प्लान किया हुआ है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे उस हिसाब से रेट नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे सही लेकिन थोड़े बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री वाले क्लाइंट्स थोड़े होते हैं। तो वो महदूद से क्लाइंट्स होते हैं, फिर रेट जो है वो उस हिसाब से जगह का नहीं बढ़ता। तो इस तरह से ये समुद्री रोड की हम तरफ हम चले जाते हैं, सरगोदा रोड की तरफ हम चले जाते हैं, तो शहर उस तरफ भी बढ़ेगा लेकिन उस तरफ से उस तरफ की निस्बत ये कैनाल एक्सप्रेस वे की तरफ जो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रफ्तार से जो है वो बढ़ेंगे क्योंकि उस तरफ समुद्री रोड सत्याना रोड पे इस टाइम इंडस्ट्री नहीं लगेगी मजीद। यहाँ ज़्यादा अगर लगी तो थोड़ी बहुत लगेगी, ज़्यादा इंडस्ट्री इसी तरफ लगने जा रही है। और अगर आपने प्लॉट्स और हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इसी रोड के ऊपर जो नई सोसाइटीज बन रही हैं उनके अंदर बेहतरीन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम क्योंकि वापटा सिटी के अंदर बैठे हुए हैं तो हम वापटा सिटी फेज 2 जो है वो उसको रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो बेहतरीन है, उसमें किसी किस्म का फ्रॉड भी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज है। तो वापटा सिटी फेज 2 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें और इस रोड के ऊपर जो मजीद सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें जो अथेंटिक जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आइंदा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट के अंदर, जो एफडीए का मास्टर प्लान है फैसलाबाद का अगले 10 से 15 साल का, पहले उसको देखें, उसके अंदर मखसूस एक रीजन सेलेक्ट करें, फिर उसके अंदर जो आप अगर आपने ज़मीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना, चीज़ खरीदना, तो उसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करें, उसका फिर आपको फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।